ये तस्वीरें हैं 1911 के दिल्ली दरबार की, जो कि यूनाइटेड किंगडम के नए राजा जॉर्ज फिफ्थ के कोरोनेशन के जश्न में लगाया गया था। किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी का ये रॉयल टूर दिसंबर 1911 से जनवरी तक रहा और इसी बीच उनका एक कार्यक्रम कलकत्ता में भी स्केड्यूल्ड था, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस का 26th एनुअल सेशन होना था। 27 दिसंबर को इसी सेशन में किंग जॉर्ज फिफ्थ के मान सम्मान में एक गीत गाया गया था, जन गण मन, जिसको लिखा था एक फेमस बंगाली पोइट रविंद्रनाथ जी ने। पर ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि कई लोग ये मानते हैं। उनका दावा है कि इसमें आए जनगण मन अधिनायक और भारत भाग्य विधाता किंग जॉर्ज के ही एपिथेट्स हैं। पर इसमें कितनी सच्चाई है, इसी पे बात करेंगे हम आज की वीडियो में। रविंद्रनाथ टैगोर एक पोइट, पेंटर, फिलोसोफर और साथ ही भारत के पहले नोबेल प्राइज विनर भी थे। उन्होंने 11 दिसंबर 1911 को बंगाली भाषा में गीत लिखा, भारतो भाग्य विधाता, जिसमें कि 5 स्टैंजाज थे। इसका हिंदी में ट्रांसलेटेड किया हुआ पहला स्टैंजा आज भारत का नेशनल एंथम है। कलकत्ता में 26 से 28 दिसंबर यानी कि 3 दिन कांग्रेस का 26वां अधिवेशन हुआ था। उसके दूसरे दिन की शुरुआत रविंद्रनाथ जी के इसी गीत के साथ हुई थी। इसके बाद कुछ रेजोल्यूशंस पास किए गए, जिनमें से एक शाही जोड़े के प्रति लॉयल्टी के लिए भी था। इसके बाद एक हिंदी गीत गाया गया था जिसका नाम बादशाह हमारा था, जो कि असल में किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए ही था। सही सुना, किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए गीत तो गाया गया था, पर वो भारत भाग्य विधाता नहीं बल्कि कोई और ही था, जिसके कंपोजर रामबुज चौधरी बताए जाते हैं। कांग्रेस की ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा था, द प्रोसीडिंग्स कमेंडेंस विद ए पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय बाबू रविंद्रनाथ टैगोर। आफ्टर दैट ए सॉन्ग ऑफ वेलकम टू देयर इंपीरियल मैजेस्टीज कंपोज्ड फॉर द ओकेजन। आप यहाँ दोनों सॉन्ग्स में अंतर साफ देख सकते हैं। जहाँ जनगण मन को एक पैट्रियोटिक सॉन्ग कहा गया, वहीं दूसरे सॉन्ग बादशाह हमारा को किंग के वेलकम के लिए बताया गया। अगले दिन न्यूज़पेपर्स जैसे कि अमृत बाजार पत्रिका और द बंगाली ने इस जनगण मन को एक पैट्रियोटिक सॉन्ग ही लिखा था, लेकिन अंग्रेजी प्रेस के लोग इन दोनों गीतों में अंतर नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने जनगण मन को भी पैट्रियोटिक सॉन्ग के बजाय किंग जॉर्ज की तारीफ में बना हुआ बता दिया। जैसे कि द इंग्लिश मैन का ये आर्टिकल देखें, द प्रोसीडिंग्स ओपनड विद ए सॉन्ग ऑफ वेलकमिंग टू द किंग एम्परर स्पेशली कंपोज्ड फॉर द ओकेजन बाय बाबू रविंद्रनाथ टैगोर। तो अंग्रेजों के इन अखबारों के कारण ही सब में ये अफवाह फैल गई कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतो भाग्य विधाता किंग जॉर्ज के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए लिखा था। तो ये थी इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़। पर आप सोच रहे होंगे कि टैगोर जी ने ये गीत किसके लिए लिखा था और उसमें आए भाग्य विधाता जैसे शब्द आखिर किसको डिनोट करते हैं। चलिए ये भी जान लेते हैं। पर उससे पहले यदि आपने द वार्ता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ये एकदम फ्री है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जनवरी 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज की पत्रिका तत्वबोधिनी के एडिटर थे। उसी समय उनका ये गीत पहली बार छपा था, जिसका टाइटल था भारत भाग्य विधाता और इसका एक सब टाइटल भी था ब्रह्म संगीत। इसे साफ दिखता है कि ये गीत ब्रह्म यानी ईश्वर के बारे में था। ये ब्रह्म कौन है, इसकी एक झलक मिलती है 1910 में छपे टैगोर के ही एक देशभक्ति उपन्यास गोरा में, जिसमें उसका मेन कैरेक्टर उपन्यास के अंत में बोलता है, आज मैं वास्तव में भारतीय हूँ, मुझे उस भगवान का मंत्र दो जो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्राह्मणों सभी को बिलोंग करता है, वह जो केवल हिंदुओं का नहीं पूरे भारत का ईश्वर है। अब जिस जनगण मन को हम जानते हैं वो दरअसल ओरिजिनल सॉन्ग का केवल पहला स्टैंजा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि भारतो भाग्य विधाता में 5 स्टैंजाज थे। इसके 4th स्टैंजा में देखें, यहाँ आया है, स्नेहमयी तुम्ही माता। अब ओबियसली ये किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए तो नहीं हो सकता, बल्कि भारत के लिए है। यहाँ 3रे स्टैंजा में एक और लाइन है, हे चिर सारथी तब रथ चक्रे मुखरित पथ दिन रात्रि। कई लोगों का कहना है कि यहाँ चिर सारथी शब्द भगवान कृष्ण को दर्शाता है, जो कि भारत रूपी अर्जुन के सारथी हैं। जनवरी में एक बंगाली मैगजीन भारती में एक राइटर, जो कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भी मौजूद थे, ने लिखा था, द सॉन्ग ऑफ सेकेंड डे वॉज इन प्रेज ऑफ डिस्पेंसर ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी द लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स हु परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय अपीयर्स इन एवरी एज। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा रविंद्रनाथ जी के एक लेटर पर, जो कि नवंबर 1937 में पुलिन बिहारी बोस को लिखा गया था। ये लेटर बंगाली भाषा में है। उन्होंने लिखा, जनगण मन गीत में मैंने जिस भाग्य विधाता की बात की है वो युगों युगों से मनुष्य के भाग्य का चिर सारथी है, जो कि जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज द सिक्स्थ या कोई और जॉर्ज हो ही नहीं सकता। यहाँ उन्होंने ये भी बताया कि जॉर्ज फिफ्थ के स्वागत के लिए गीत लिखने का ऑफर सबसे पहले उन्हें ही दिया गया था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। अब ये क्लियर है कि भारतो भाग्य विधाता
एक देशभक्ति गीत है जो भारत और उसके भाग्य विधाता को समर्पित है, और यह है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो खुद टैगोर जी ने किया था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। इस गीत का जादू ही कुछ ऐसा था कि ये कुछ ही समय में भारतीयों के संघर्ष और एकता की आवाज बन गया था। सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद का राष्ट्रीय गीत शुभ सुख चैन भी इसी भारत और भाग्य विधाता से इंस्पायर्ड था। आज़ादी से पहले ये आम लोगों में इतना पॉपुलर हो गया था कि साल 1944 में आई एक बंगाली फिल्म उदियर पाथे और उसकी हिंदी रीमेक हमराही में भी यह गीत दिखाया गया था। तो भारतीयों को एक सूत्र में पिरोने वाला इससे अच्छा गीत कौन सा हो सकता था। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब भारत के राष्ट्रगान पर विचार चल रहा था तब ये गीत भी कई सदस्यों की पसंद था, और उसी समय इस पर उठने वाले आरोपों की जांच भी की गई थी। 3 दिसंबर 1948 में द इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस खबर को आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसका टाइटल है नॉट सन इन द प्रेज ऑफ किंग जॉर्ज, एलिगेशन अबाउट जनगण मन रिप्यूटेड। इसके बाद फाइनली 24 जनवरी 1950 को इसके हिंदी अनुवाद का पहला स्टेंजा नेशनल एंथम के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। रविंद्रनाथ जी का ये गीत और कई और रचनाएं कई मामलों में महत्वपूर्ण हैं। उनका लिखा गीत न सिर्फ आज भारत का नेशनल एंथम है बल्कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला भी उन्हीं का लिखा हुआ है। वो भारत के ऐसे अंडररेटेड हीरोज में से एक हैं जिनको नोबेल प्राइज तो मिला लेकिन खुद उनके देश के लोग ही उनके बारे में नहीं जानते। यदि आप उनके बारे में एक अलग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। साथ ही ये वीडियो आपको कैसे लगी इस बारे में भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, इससे हमारी बहुत मदद होती है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।